हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हमारी है वीडियो नंबर 2, क्लास 11 की वीडियो नंबर 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पर्सनल, दूसरा होता है इम्पर्सनल। दो तरह के, मेनली दो तरह के लोग पूछते हैं अगर, तो बच्चे अक्सर बता देते हैं कि सर 3 तरह के होते हैं। कौन सा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर ऐसा नहीं है। 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल, एक इम्पर्सनल। व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। अब अव्यक्तिगत में 2 तरह के होते हैं। पहला होता है रियल और दूसरा होता है नॉमिनल। तो कोई कहे कितने खाते होते हैं, कितने तरह के खाते होते हैं? 2 तरह के। अब 2 तरह में जब इम्पर्सनल पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी 2 होते हैं, एक रियल और एक नॉमिनल। हिंदी में बता दें, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत, इसको बोलते हैं अव्यक्तिगत। अच्छा, एक बात ये भी बता दूं, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। व्यक्तिगत मतलब पर्सन के हिसाब से, आदमी के नाम के हिसाब से, और ये किसी पर्सन के हिसाब से नहीं, किसी आदमी का नाम नहीं हो सकता। आदमी को छोड़ के या जिसको पर्सन बोला जा सकता है उसको छोड़कर बाकी सब कुछ इसमें है। अभी समझाते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे तो आपको ये नाम और बिना नाम वाली बात समझ में आ जाएगी। बट ये बात याद रखिएगा जो मैंने बोली कि इसको नाम से रिलेट करिए, इसको जब नाम ना हो तब उससे रिलेट करिए। ठीक है? क्या होता है, हम शुरू यहां से करेंगे, उल्टे से ऊपर चलेंगे। ठीक है? नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट, मान लेते हैं एक बिजनेस है, एक बिजनेस। बिजनेस में जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो खर्चा होता है कुछ, ठीक है? पर उससे पहले हमको बिल्डिंग खरीदनी पड़ती है, बिल्डिंग खरीदनी पड़ती है, फर्नीचर खरीदने पड़ते हैं, फैन खरीदना पड़ता है ना, बल्ब वगैरह खरीदने पड़ते हैं। हमने क्लास स्टार्ट करनी थी, हमें बोर्ड खरीदना पड़ा, मार्कर खरीदना पड़ा। ये सब क्या है? ये सब हमारी एसेट्स है। ठीक है? अब बिजनेस में जब हम चला रहे थे बिजनेस, हमने एक नौकर रखा, काम करने वाला। काम करने वाला जब खरीद रखा तो उसको हम सैलरी देते हैं। सैलरी हमारा क्या है? खर्चा है। एम्प्लॉय को हम सैलरी देते हैं, वो खर्चा है। भैया हो सकता है हम दुकान रेंट पे लिया हो, रेंट हमारा क्या है? खर्चा है। माल जल जाता है, नुकसान है, वो लॉस बोला जाता है। तो जितने भी एक बिजनेस में जितने भी तरह के एक्सपेंस या लॉस होते हैं, एक्सपेंस या लॉस होते हैं, और दूसरी तरफ इनकम या गेन्स, इनकम या गेन्स होते हैं। इनकम जो मेहनत करके कमाया जाता है उसको इनकम बोलते हैं, जो बैठे बैठाए मिल जाए उसको गेन बोलते हैं। मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हमने नहीं की, अपने आप हो गई, अपने आप हो गई, हमने जानबूझकर नहीं किया, अगर वहां से कुछ पैसा मिल जाए तो उसको गेन बोलते हैं। इनकम, भैया मेहनत कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे तो इनकम कमाने के लिए कर रहे थे, कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, वो हमारी इनकम है। ठीक है? बट गेन हमारी एक अलग बात है। हम कुछ और कर रहे थे, प्रॉफिट जबरदस्ती का मिल गया, हमको लॉटरी निकल गई, वो हमारी गेन है। लॉटरी निकल जाए हमारी क्या है? गेन है। तो जितना भी इन एक्सपेंस इनकम लॉस गेन होता है उसको बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट। क्या बोला जाता है? नॉमिनल अकाउंट। नाम मात्र खाता, हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र खाता। इसको बोलते हैं हिंदी में वास्तविक खाता। रियल अकाउंट में आती हैं all the fixed assets, all the fixed assets।
ऑल द फिक्स्ड एसेट, जितनी भी तरह की फिक्स्ड एसेट होती है, जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि जमीन, लैंड, जैसे कि फैन, जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि कूलर, ये सब क्या है? ऐसे एसेट्स हैं जो टेंजिबल भी हैं और बिजनेस शुरू होने से लेके अभी तक लगे हुए हैं। दो बातें होती है रियल अकाउंट के लिए। ये तो लिखने के लिए आदमी बता देता है कि फिक्स्ड एसेट जितनी हुई होती हैं क्या होती हैं? रियल अकाउंट। बट रियल अकाउंट की डेफिनेशन दूसरे तरह से बताई जाती है कि कोई भी चीज जो टेंजिबल हो, पहली बात। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक होनी चाहिए, वही चीज रियल अकाउंट बनेगी, अदरवाइज वो चीज रियल अकाउंट नहीं बनेगी। क्लियर? क्लियर? चलिए अब आते हैं बिजनेस में। एग्जांपल हमने ले लेना यहां पे, रेंट, सैलरी, है ना, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, माल जल गया उससे नुकसान हो गया, लॉस भी आ गया। इनकम, रेंट रिसीव्ड, जब रेंट लिखा तो मतलब हम रेंट दे रहे हैं, रेंट पेड लिखा तब भी हम रेंट दे रहे हैं, बट रेंट रिसीव हो तो ये हमारी इनकम हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। सेल, हमारे हम बेचते हैं माल, हमारे इनकम होती है। हम सामान खरीदेंगे, परचेज, तो एक्सपेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा, है ना। तो जितने भी तरह के खर्चे इनकम होते हैं वो क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। और जितने भी तरह की फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, पहली बात क्या होनी चाहिए? टेंजिबल होनी चाहिए। अच्छा ये भी बता दें, इनटेंजिबल वाली भी फिक्स्ड एसेट होती है। कहते हैं कि भैया लैंड, हम जमीन को देख और छू सकते हैं तो टेंजिबल है। तो भैया गुडविल कैसे फिक्स्ड एसेट होती है? कहते हैं गुडविल भी क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स, और रियल अकाउंट होती है। और क्या होती है? रियल अकाउंट। क्योंकि यहां डेफिनेशन में फिक्स्ड एसेट से, फिक्स्ड एसेट दो तरह की होती है, एक टेंजिबल, एक इनटेंजिबल। गुडविल को हम देख नहीं सकते, ट्रेडमार्क हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। अब देखते हैं, पहली बात क्या होनी चाहिए? टेंजिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या? अगर वो चीज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, क्या है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जब से हमारा बिजनेस शुरू हुआ है तब से लेके वो हमारे साथ साथ है, तो वो रियल अकाउंट कहलाएगी, अदरवाइज वो रियल अकाउंट नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब आते हैं अपने पर्सनल अकाउंट। आप कहेंगे सर बिजनेस के सारी संपत्ति जो होती है, एसेट जो होती है, वो चली गई रियल अकाउंट में। सर जितना खर्चा, जितनी इनकम होती है वो चला गया कहां पे? नॉमिनल अकाउंट में। तो बचा क्या सर कि आप पर्सनल अकाउंट में डालने जा रहे हैं? भैया अभी संभाले रहिए खुद को, हम बताते हैं आपको क्या बचा हुआ, ठीक है। आधा पेज आप इधर बचा लीजिएगा, ये नीचे कॉपी करिएगा, आधे पेज से नीचे में कॉपी करिएगा, आधा पेज ऊपर के लिए बचा लीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा रब करेंगे, हमको थोड़ा सा ज्यादा जगह चाहिए। तो सर अब बता दीजिए पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अरे भैया ठहरो, बता रहे हैं क्या होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता किसको बोलते हैं? डिनोट्स क्या दर्शाता है? नेम ऑफ द पर्सन, डिनोट्स द नेम ऑफ द पर्सन। एक व्यक्ति के नाम को बताता हो, जब तक वो व्यक्ति के नाम को नहीं बताएगा तब तक वो पर्सनल अकाउंट बन नहीं सकता, क्लियर। अब अकाउंटिंग में पर्सन 3 तरह के होते हैं बेटा, पर्सन 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक है। पहला नेचुरल पर्सन,
दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, कौन कौन सा? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है सर नेचुरल, क्या होता है? अरे भैया नेचुरल नहीं जानते हैं? जो कुदरत से बनाया गया ऐसा नाम जो इंसानों को दिया जाता हो, जो जैसे कि राम, मोहन, हरि। भैया आपका जो भी नाम है अपना यहाँ एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा कि किसको हम कह रहे हैं। जब तक ऐसे आदमियों को जिसको ऊपर वाले ने बनाया है उसका नाम जो होता है वो ऐसा ही तो होता है, राम, मोहन, ब्रिजेश, मुकेश, है ना, इंजमाम, जो भी हो अपना नाम लिखते हैं एक आदमी का नाम, तब उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन, है ना। और आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलते हैं? भैया जो इंसानों के द्वारा बनाया गया, जैसे कि कोई कॉलेज का नाम, अपने कॉलेज का नाम, है ना। तो ये भी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। इस फर्म को, भैया फर्म भी आ सकती है, भैया कंपनी भी आ सकती है। एक कंपनी को भी अकाउंटिंग में पर्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक पर्सन की डेफिनेशन में ये फॉल करती है। एक इंस्टीट्यूशन हो, एक फर्म हो, एक कंपनी हो, कोई भी चीज हो, वो आर्टिफिशियल पर्सन में काउंट किए जाते हैं। अच्छा ये बात बताइए, नेचुरल पर्सन, हमने राम से माल खरीदा, भैया इसमें राम कौन सा पर्सन है? पहली बात तो पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में कौन सा पर्सन है? नेचुरल पर्सन, ठीक है। अच्छा, हमने हरिलाल एंड सन्स एक दुकान थी जिसका नाम था हरिलाल एंड सन्स, उससे माल खरीदा। इसमें बताइए हरिलाल एंड सन्स कौन से पर्सन? क्या ये नेचुरल पर्सन? नहीं, नेचुरल पर्सन नहीं है भैया। उस दुकान का नाम था, उस दुकान को आदमी ने बनाया है, वो कौन से पर्सन होंगे? आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ पे हम एग्जांपल लिख दे रहे हैं, बट जब क्वेश्चन करेंगे जनरल एंट्रीज के, उस टाइम पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आउटस्टैंडिंग कैसे आता है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, है ना, कैपिटल और एक्रूड, अनअर्न्ड, ये सब आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। एक बात याद रखिएगा, लास्ट बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको पर्सनल अकाउंट समझने के लिए, कि पर्सनल अकाउंट मेनली आप समझना हो दो ही तरह से समझ सकते हैं आप, सिर्फ दो तरह से। या तो उससे पैसा मिलने वाला होगा, या तो हम उसको पैसा देने वाले होंगे। या तो पैसा मिलने वाला होगा, या तो हम उसको पे करने वाले होंगे, या तो वो हमारा रिसीवेबल होगा, या तो वो हमारा पेएबल होगा। एक बात समझ लीजिए, हम अपनी बुक में अपना बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस में हमने एक जगह लिखा हुआ मोहन का कहीं नाम एंट्रीज में। अब बताइए मोहन का नाम क्या हमको अच्छा लग रहा है क्या? मोहन नहीं, हमने बिजनेस में उसका नाम इसीलिए लिखा होगा, या तो उससे पैसा हम ले रहे होंगे, या तो हमें उसको पैसा देना पड़ेगा। कुछ तो बाकी होगा वो देगा, या हम उसके कुछ बाकी होंगे तो हम देंगे। जब भी किसी का नाम आता है, या तो वो रिसीवेबल होगा, या तो वो पेएबल होगा। बहुत एकदम रामबाण बात बता रहे हैं, ऐसी कि हर जगह सेट हो जाएगा पर्सनल अकाउंट में कि रिसीवेबल है या पेएबल है। मतलब ये आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, कैपिटल, एक्रूड, ये सब या तो रिसीवेबल होंगी या तो हमारी पेएबल होंगी। अगर हमारी रिसीवेबल या पेएबल नहीं होती हैं तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट कभी नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये था हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब अगली क्लास में
हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसके बेसिस पे एक गोल्डन रूल होता है और एक है अमेरिकन अप्रोच। हम आपको दोनों पढ़ेंगे कल की क्लास में और वो जरूरी भी है पढ़ना। तो कृपया आप लोग वीडियो को पूरी देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। अपने दोस्त हों दुश्मन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।